आखिरकार ईरान और भारत ने खेल शुरू कर दिया है। 8 महीने में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है ईरान और भारत ने। जानेंगे अमेरिका क्यों चौंक गया होगा। भारत ने बहुत बड़ी गलती सुधार ली है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है और इस संकट में स्थिति ऐसी हो रही है कि रूस के ही सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होने वाली है दुनिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जिस डाल पे आप बैठे हो उसे काटो मत, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप और अमेरिका ये तय करके बैठे हैं कि हम उसे काट कर ही रहेंगे। इसका प्रमाण देखिए, यूक्रेन का युद्ध जैसे शुरू हुआ ना, रूस के ऊपर तो प्रतिबंध लगाया ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने, बेलारूस इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। रूस का पड़ोसी है बेलारूस और पुतिन और बेलारूस के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। बेलारूस में इस वक्त तानाशाह है और तानाशाह लुकाशेंको और पुतिन के बीच की दोस्ती कई मौके पर देखने को मिली है। बेलारूस ने कई बार साफ साफ कहा है कि वो रूसी सेना की मदद करेगा और रूसी सेना के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि अपनी जमीन पर भी कथित तौर पर मिसाइलों की तैनाती के लिए बेलारूस ने पूरी छूट दी है। पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों के लिए बेलारूस और रूस में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इन्होंने बेलारूस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन दुनिया भर में इसके क्या परिणाम हो रहे हैं वो देखिए, और यूरोपीय और अमेरिकी देश कितनी चालाकी दिखला रहे हैं वो भी देखने को मिला है। एशिया में और अफ्रीका में एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है और वो संकट क्या है? वो संकट है भूखमरी का। एशिया उन क्षेत्रों में आता है जहां अनाज काफी उपजाया जाता है, यहां से ही तो दुनिया को सप्लाई भी होता है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है और ये मुश्किल किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा जारी किया गया है। इस युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर भी प्रतिबंध लगाए, बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए और बेलारूस पोटेशियम क्लोराइड का प्रमुख निर्यातक है। पोटेशियम क्लोराइड का क्या काम है तो आपको बता दें, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरक बनाने में। यूरोप में जितने फर्टिलाइजर के कारखाने हैं ना, और दुनिया के कई और देशों में भी, उसको प्राकृतिक गैस भी सप्लाई करता था रूस। अब गैस पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है और प्राकृतिक गैस महंगा भी है। असर सीधा सीधा उर्वरक उत्पादन पर लग गया है। बेलारूस रूस का खास सहयोगी तो जरूर है, लेकिन दुनिया को नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे नॉन ऑर्गेनिक खाद भी देते हैं। नॉन ऑर्गेनिक खाद मतलब ये रासायनिक खाद है। दुनिया भर में पोटेशियम क्लोराइड की जितनी खपत होती है ना, उसका 40% तो अकेला रूस और बेलारूस देते हैं। अब जरा सोचिए कि इन दोनों पर ही प्रतिबंध लगे हुए हैं तो इनका कच्चा माल तो मिलेगा ही नहीं। अब प्रतिबंध की वजह से अगर कच्चा माल बिकता भी है तो वो काला बाजारी में बिकता है और काला बाजारी में बिकने की वजह से इनके दाम 60 से 70% तक बढ़े हुए हैं। और ये जो धनी देश है ना, जैसे इनको पता चला कि दुनिया के बाजार में कम आ रहे हैं, वैसे ही इन्होंने इस कच्चे माल की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। ज्यादा पैसे लगाकर इन्होंने अपने देश में जमा करना शुरू कर दिया। अमेरिका को ही देखिए, अमेरिका ने सितंबर में अपने घरेलू फर्टिलाइजर बाजार के लिए $50 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। तुम कहीं नहीं बेचो, यहीं बनाओ और सिर्फ अमेरिका में ही दो। जापान ने रूस से जैसे आपूर्ति रुकी, वैसे मोरक्को और कनाडा से कच्चे माल खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन विकासशील देश जो हैं, जो गरीब देश हैं या जो आगे अभी बढ़ रहे हैं, वो फर्टिलाइजर नहीं खरीद पा रहे हैं। और इंटरनेशनल फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि आप समझ लीजिए कि एशिया और अफ्रीका में इस बार फसल होगी बहुत खराब, और इसका मतलब है अगले साल तक खाद्यान्न में बहुत ज्यादा कमी आएगी और इस कमी की वजह से धनी और गरीब देशों के बीच भी एक जो खाई है वो चौड़ी होती जाएगी। खैर, ये धनी देश काफी तेज होते हैं, पहले से ही प्लान कर लेते हैं। पर आप इस बार कहेंगे कि इसलिए भारत ने इन देशों की नहीं सुनी और अपने हित पर ध्यान दिया। भारत को जहाँ भी फायदा नजर आ रहा है, भारत पश्चिमी देश या किसी भी देश का परवाह किए बगैर खरीदारी कर रहा है। अब हाल ही में आपको याद होगा, भारत में ईरानी राजदूत हैं इराज इलाही, इन्होंने कहा था कि ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करना चाहता है। इलाही ने ये भी कहा कि ईरान हमेशा भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की बात करता आया है। अब वो भारत के ऊपर है कि भारत हमसे तेल सप्लाई लेने के लिए तैयार है या नहीं है। हम तो तैयार हैं। साल 2019 तक ईरान भारत को सबसे ज्यादा तेल देता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल सप्लाई में कटौती हो गई। अब भारत ने एक बयान दिया। भारत ने ये कहा था, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, कि हमें जहां से भी सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। और भारत ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि भारत समझ रहा था कि कल की डेट में रूस पर भी कुछ और भी प्रतिबंध लग सकते हैं या रूस भी आनाकानी कर सकता
सकता है। आने वाले समय में प्रतिबंध और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं। तो इसे देखते हुए भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम कहीं से भी तेल ले लेंगे। इसलिए भी ईरान ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि आप हमसे तेल खरीदो। लेकिन जो आंकड़े निकाले गए ना, वो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। ये जो 8 महीने हैं ना, इस 8 महीने में भारत ईरान ने एक बड़ा खेल किया है। भारत और ईरान के बीच व्यापार हो रहा है और ये व्यापार छोटे मोटे मात्रा में नहीं हो रहा है, बल्कि 8 महीने में भारत और ईरान के बीच व्यापार हो गया है 40% का। यानी 40% पहले से बढ़ चुका है। 2021 में जितना था उससे लगभग डबल हो चुका है। कहा जा रहा है ईरान ने भारत को करीब 407 मिलियन डॉलर के सामान बेचे इस 8 महीने में, जो कि पिछले साल मात्र 290 मिलियन डॉलर था। वहीं इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी खरीदे। यानी सीधे सीधे तेल तो नहीं खरीदा, लेकिन उससे बने हुए उत्पाद खरीदे, फल खरीदे। 102 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 101 मिलियन डॉलर का फल वगैरह, ये इस 8 महीने के दौरान में खरीदा गया है। अब सोचेंगे आप कि भारत सिर्फ खरीद ही रहा है, रूस से भी खरीद रहा है और ईरान से भी खरीद रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत ने भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। यह करीब 56% तक बढ़ा है। पहले 2021 में हमारा व्यापार था 886 मिलियन का और अब हो गया है 1.384 बिलियन का। भारत ने चावल बेचे हैं, चाय बेचे हैं, 993 मिलियन डॉलर के चावल, 63 मिलियन डॉलर के चाय बेचे हैं। और कहा जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट भारत का और भी बढ़ रहा है। अगर इधर के आंकड़े निकाले जाएंगे, सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा निकाला जाएगा, तो भारत ने पिछले साल अगस्त महीने में जहां 78 मिलियन का व्यापार किया था, तो वहीं इस साल अगस्त महीने में 141 मिलियन डॉलर का व्यापार किया है। अब ईरान चाह रहा है कि भारत और ईरान मिलकर जो पेमेंट का सिस्टम है उसको बदले। रिपोर्ट को वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।